हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं एक नए प्रकार के वीडियो को लेके। ये वीडियो बेसिकली बोर्ड स्ट्रैटेजी वीडियो है। जी हाँ, जो स्टूडेंट क्लास 12th में बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए है। ये वीडियो एक न्यू टाइप से और अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ वीडियो है, यानी कि जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था, और इसमें आपको न्यू टाइप के कंटेंट और स्ट्रैटेजी मिलेंगे, ना कि जस्ट लाइक पुराने वाले। ये वीडियो दो टाइप के लोगों के लिए है। टाइप 1 स्टूडेंट जो अभी मचा रहे हैं, यानी कि जिनकी स्टडी काफ़ी सही चल रही है, और टाइप 2 स्टूडेंट जो आने वाले बोर्ड में मचाना चाहते हैं, यानी कि जिनकी स्टडी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ और इस धांसू और रेलेवेंट से स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा स्लाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डेज बोर्ड प्लान, यानी कि बेसिकली 8 डेज का मतलब क्या है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो 7 में से, जैसे कि यहाँ पे आप मैंने डेट शीट को लिख दिया है, जो पहला एग्जाम है आपका 7 मई को, यानी कि केमिस्ट्री का है। तो मैं आपको 1 तारीख से लेके 7 तारीख का डेट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि गैप में कैसे आपको स्टडी करना है, ताकि मोस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे से आप स्टडी कर सको। अब आपका एक सवाल होगा कि मैं जो आपको ये बता रहा हूँ तो आखिर मुझे कहाँ से एक्सपीरियंस मिला। तो मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने अपने बोर्ड्स में अपने सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ। तो मैं ये जो आपका वीडियो है ये बेसिकली शुरुआत के जो अभी का दिन है, यानी कि 1 तारीख तक का, उसके लिए डिज़ाइन है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 8 डेज बोर्ड प्लान। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कोट मैंने आपके लिए लिखा है, जो कि ये है कि एग्जाम में क्या आता है और तुम क्या कर रहे हो। तो चलिए मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। आपको करना क्या रहता है, आपको करना रहता है क्वेश्चंस। तो आप अभी क्या कर रहे हो, अपने आप से ये सवाल पूछो। आखिर आपकी प्रिपरेशन में कैसी चीज़ें ऐड हैं, ये सवाल पूछो। तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या आता है और हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। तो वही स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूँ आपको 8 दिन के लिए। वो जो दिन मैं आपको अलॉट कर रहा हूँ वो है आपके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 से लेकर 30, यानी आपके पास ये 8 दिन है जिसमें मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन ओरिजिनलिटी में और रियलिटी में जब आप बोर्ड में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 1% का डर भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है। पर इस लाइन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में क्या आता है और आप क्या कर रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है मेरा प्लानिंग। आप इसको अभी ना देखें, मैं एक एक करके आपको सारी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कितने दिन अलॉट है, 8 दिन अलॉट है। तो ईच डे आपको क्या करना, वैसे सारे स्कूल सब बंद हो चुके हैं, आप हर दिन घर में हो, तो अच्छे से खाओ पियो और पढ़ाई करो। तो ईच डे आपको क्या करना है, 3 टाइम में अपने डे को बांट लेना है। पहला टाइम होगा आपका मॉर्निंग सेशन, दूसरा टाइम होगा आफ्टरनून सेशन, और तीसरा टाइम होगा नाइट सेशन। मॉर्निंग सेशन कब से चलेगा, ये सबके अपने अकॉर्डिंग। कोई सवेरे उठते हैं, कोशिश किया करिए कि आप 6 से 7 o'clock तक पूरा फ्रेश हो जाइए। एक छोटा सा ब्रेकफास्ट लेके, छोटा सा मील फल फूल खा लीजिए और रेडी हो जाइए। तो जो मॉर्निंग सेशन होगा उसको आप 4 आवर्स का बना लें, यानी कि आपको रेगुलर जो है 4 आवर की स्टडी करनी है, जिसमें आप पानी वानी पी सकते हैं, उठ के फ्रेश व्रेश हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आफ्टरनून सेशन जो होगा वो भी 4 आवर्स की होनी चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से आपकी नाइट सेशन जो होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 4 आवर्स की होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं आफ्टरनून सेशन आप कितने बजे से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप मान लो मॉर्निंग सेशन स्टार्ट कर रहे हो 7:30 के अराउंड, मैं मान लेता हूं कि आप मॉर्निंग सेशन जो है 7 के अराउंड जो है स्टार्ट कर रहे हो। मॉर्निंग सेशन आप मान लेते हैं कि 7 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 7 से 4 कितना हो गया, 11 AM तक। ये आप रख लो मॉर्निंग सेशन। इसके बीच में आप पानी वानी पी लो, फ्रेश व्रेश हो जाओ। उसके बाद जो आपका आफ्टरनून सेशन स्टार्ट होना चाहिए वो अराउंड 2 o'clock से आप स्टार्ट कर दो आफ्टरनून सेशन। बीच में क्या करोगे, बीच में आप रेस्ट करो,
वॉशरूम वॉशरूम चले जाओ, आप बात उत कर लो और फिर वापस से अपना लंच कर लो और उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप दोपहर में अगर नींद लेना चाहते हो तो आप 1 घंटे का नैप ले सकते हो या नींद ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपका आफ्टरनून सेशन स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 PM से लेके 6 PM तक, जो आफ्टरनून सेशन जिसमें आपको पढ़ना। अब क्या पढ़ना है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मैं बस अभी आपको टाइम अलॉट कर रहा हूँ कि किस टाइम में आपको कितना टाइम डिवोट करना है, कब कब, सुबह कितना और दोपहर कितना और रात में कितना। और रात में अगर आप टाइमिंग लेना चाहते हो तो आप कर लो 7 से 11 PM, 1 घंटे का यहाँ पे गैप ले लो, उससे ज़्यादा का गैप मत लेना, ठीक है। क्योंकि माइंड में क्या होता है कि एक बात ध्यान रखो, पूरे अब एग्जाम पीरियड में आप गैप्स कम लिया करो। यानी कि अगर आप पढ़ाई के करके उठते भी हो तो अपने रूम से बाहर मत जाया करो, क्योंकि जो कंटेंट आपके माइंड में है अगर आप बाहर निकलते हो तो डिफरेंट कंटेंट आपके माइंड में आता है जो कि उस कंटेंट के स्टेबिलिटी को कम करता है। तो इससे अच्छा है कि आप वैसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे आपके काम की ही चीज़ें हों। जितना ज़्यादा हो सके पीपल को, सोसाइटी को, दूसरे चीज़ों को बायकॉट करो अभी, क्योंकि कुछ दिन आपको मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप टाइम अलॉट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, PCM, यानी कि ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने टेस्ट अनुसार, यानी कि जिनका जैसा टेस्ट है उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ को आप अलॉट कर सकते हो। यानी कि बहुत स्टूडेंट को सुबह फिजिक्स पढ़ना पसंद लगता है कि सबसे पहले वो चाहता है फिजिक्स पढ़े, उसके बाद चाहता है केमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद चाहता है मैथ्स पढ़े। अब जो स्टूडेंट जैसा चाहते हैं, इतने टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते थे 3 सब्जेक्ट के, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। जिनको जैसे भी स्टार्ट करना है वो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कोई चाहते हैं पहले फिजिक्स करना, तो कोई चाहते हैं पहले मैथ्स करना, कोई चाहते हैं पहले केमिस्ट्री करना। तो जो स्टूडेंट जैसा चाहते हैं 3 टाइम में अपने सब्जेक्ट्स को बांट ले। ये बेसिकली PCM या फिर PCB के लिए, जहाँ जहाँ मैथ्स है वहाँ वहाँ बायोलॉजी समझ के अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 3 सब्जेक्ट है, आपको मैंने 3 टाइम अलॉट कर दिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें करना क्या है। मेरे को तो पता चल गया कि टाइम अलॉट हो चुका है मेरे को, अब मेरे को इसमें करना क्या है। जैसे मैंने P सब्जेक्ट चुन लिया, यानी कि फिजिक्स का सब्जेक्ट चुन लिया, तो अब मैं इसमें करूँ क्या, आखिर मुझे काम क्या करना है इसमें, तो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है वर्क यू हैव टू डू, मतलब आपको क्या काम करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सैंपल पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, आप सैंपल पेपर अभी तक आई होप खरीद लिए होंगे, नहीं खरीदे हैं तो आज का टाइम आपके पास, जाके आराम से खरीद लीजिए और कल तक कैसे भी आप इसको अवेलेबल करवा लीजिए। और नहीं है तो कल से आप अपना काम शुरू कर दीजिए PDF से ही, लेकिन कल आप बुक्स ले लें और परसों से बुक के साथ शुरू करें। जी हाँ, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, PCM या PCB की सैंपल पेपर होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन बैंक। आई एम टेलिंग अबाउट सैंपल पेपर, एग्जैक्टली। और सवाल ले लो और ये जो भी लेना आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सैंपल पेपर सॉल्यूशन। बेसिकली इस 4 घंटे में क्या करना है आपको। जैसे आपने मान लो फिजिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया, अब क्या करना है आपको कि फिजिक्स सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर उठाना है, उसका एक सेट उठाना है और आपको उस 4 घंटे में बोर्ड की तरह बैठ के सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। एग्जैक्टली 3 आवर में आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। और जो लेफ्ट 1 आवर है, उस 1 आवर में आपको इवेल्युएट करना है कि कौन कौन सा आपका प्रॉब्लम है, कौन आपसे नहीं बन रहा है और कौन से सवाल आपको ज़्यादा टफ लग रहे हैं और ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है। तो इस 4 आवर में बेसिकली आपको सैंपल पेपर को ही सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ना टॉपिक पढ़ना है ना कुछ नहीं करना, बस सैंपल पेपर को सॉल्व करना। अब मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल बार बार चल रहा होगा, जिनका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, जिन्होंने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, वो क्या करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं उसके लिए कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करना है 3 घंटे लगातार बैठ के। बात समझ में आ रही है ना, लगातार बैठ के करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, कैरी सैंपल पेपर, PYQs और गूगल लास्ट ऑप्शन है। गूगल मतलब क्या है कि कुछ अगर समझ नहीं आया तो गूगल कर लेते हैं, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है। जब आप सैंपल पेपर करने बैठो उस समय अपने साथ सैंपल पेपर रखो, बगल में चैप्टर वाइज PYQ बुक आते हैं वो रखो, इस दोनों बुक को अपने साथ रखो। अब मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तीसरा जो पॉइंट है कि प्रोसेस टू ईच क्वेश्चन। अब मान लो कि आप एक क्वेश्चन को करने जा रहे हो, आपने क्वेश्चन निकाला, क्वेश्चन पढ़ा,
मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद अप्रोच करिए। ये सब पे भी वीडियो आएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, क्वेश्चन को समझना कैसे चाहिए और उसके बाद अप्रोच कैसे करना चाहिए, ये सब आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो अब समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब समझिए, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसका, जो आपने फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस दोनों का एप्लीकेशन। तो एक क्वेश्चन को करने के समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फॉर्मूले क्या यूज हो रहे हैं और एप्लीकेशन उसका करना है, मतलब कैसे सॉल्व करना उस फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को लगा के। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो इस 3 बातों का ध्यान रखो। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको पूरा समझाऊंगा कि एक क्वेश्चन को कैसे करना है बेसिकली इसकी सेंस में। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको इस 3 घंटे में करना है। बात समझ में आ गई ना। और ये ईच क्वेश्चन मतलब क्या कि जितने भी क्वेश्चन आप 3 घंटे में अटेम्प्ट करोगे उन सबों पे इस पॉइंट को अप्लाई करना है। सब में कॉन्सेप्ट फाइंड करना है, फॉर्मूले फाइंड करने हैं और उसके बाद उनको अप्लाई करके पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको आई होप पता चल गया होगा इस 3 घंटे, यही आपको मॉर्निंग सेशन में भी करना है, यही आपको इवनिंग सेशन में भी करना है और यही आपको नाइट सेशन में भी करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये मैंने एक स्टेप्स लिखा है। स्टेप्स मतलब क्या है कि जब आप पेपर को करोगे तो आपको किन स्टेप्स का फॉलो करना है। स्टेप मतलब समझते हो ना, सीढ़ी में कैसा क्या होता है। ऐसा थोड़ी कि आप एक बार में छलांग मार देते हो, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना होता है। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सैम्पल पेपर आपके पास होनी चाहिए और वो लीजिए, उनके क्वेश्चंस को लीजिए। उसके बाद उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, सैम्पल पेपर में जो प्रॉब्लम्स हैं यानी जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। और एक सॉल्यूशन पे आप 3 घंटा के अकॉर्डिंग अपना टाइम अलॉट कर लिए। मैंने 5 मिनट्स के अराउंड लिखा है, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको देना चाहिए ये आप अलॉट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग उतना ही टाइम उस क्वेश्चन पे दो। अगर फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो, पर उसको उतना ही टाइम दो। चौथा चीज़, आपके पास क्या होना चाहिए, PYQs होने चाहिए। यानी कि अगर आप फिजिक्स का सैंपल पेपर कर रहे हो तो बगल में फिजिक्स का PYQs होना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, यानी कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगता है, कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है, कोई क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगता है, तो उसको आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। और जो लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट पॉइंट होता है गूगल यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि प्रोसेस कैसे चलेगा। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ ओरली ही, जैसे मैं मॉर्निंग सेशन का एक एग्जाम्पल उठाता हूँ और एक प्रोसेस को एक फ्लो में बता देता हूँ ताकि आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों करना है जैसा मैंने बोला। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि मॉर्निंग सेशन का 4 आवर, आप सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक बैठ गए, 7 बजे तक बैठ जाओ पढ़ने, 7 या 7:30 उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम देख लो। 7:30 बजे मान लेते हैं कि आप बुक लेके बैठ गए पढ़ने के लिए। आपने सैंपल पेपर खोला, सैंपल पेपर मान लेते हैं 20 क्वेश्चन हैं। अब आप पहला क्वेश्चन को कर रहे हो, क्वेश्चन बनाया, तो क्वेश्चन जैसे ही पहला देखा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को समझना है। दूसरा काम, ये पॉइंट को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। मतलब क्या कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो सोचो पहले कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसको अप्लाई करो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लेते हैं कि क्वेश्चन 1 हो गया आपसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन 1 में आपको कुछ बात इंपॉर्टेंट दिखा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कर दो, तभी हाईलाइट कर दो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मान लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है। ये आप कैसे जज करोगे कि क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात को आप ध्यान से सुनो। मान लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, उसको पहले ट्राई करो, उस पर ये चीज़ अप्लाई करो, सोचो कॉन्सेप्ट कौन सा है, फॉर्मूले कौन से लगेंगे और फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। और मान लेते हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो उसको विदिन 5 मिनट छोड़ दो। 5 मिनट अगर हो गया है तो उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, उसको मत लगो उस पर, बस उस पर क्या कर दो, उस क्वेश्चन पे सर्कल कर दो, यानी कि हाईलाइट कर दो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है। उस क्वेश्चन को 5 मिनट से ज़्यादा मत दो, उससे निकल जाओ बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ऐसे ही करते करते बात समझ में आ गई। जिस क्वेश्चन पे आप एट अ टाइम बोर्ड के समय फंस रहे हो, यानी उस 3 घंटे में फंस रहे हो, उस क्वेश्चन को आप 5 मिनट दो और फिर भी नहीं बन रहा है तो सर्कल करो, छोड़ दो,
आगे बढ़ो। अब जब आपका 3 घंटा या 2.5 घंटा जितने घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, जो तुमसे नहीं बन रहे हैं। उसके बाद आप क्या करो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, अब उठाओ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी क्या, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब देखो कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, और वो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखो। पहले प्रीवियस ईयर में ढूंढो कि क्या वो क्वेश्चन पहले कहीं पूछा गया है, उसको देखो। अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो उसके सॉल्यूशन को समझो, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा ये समझो, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा ये समझो, और फिर से उस क्वेश्चन को बना लो। बात समझ में आ रही है ना। और अगर वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं मिलता है, इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन इंटरनेट रखा है, यानी गूगल रखा है, तो उसके बाद आपको करना है गूगली, हमारा गूगल को अप्लाई करना है और उसमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उसको वहीं बनाना है। बात समझ में आ गई। तो 3 घंटे आपके पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने 4 आवर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपका रेस्ट 1 आवर है, उसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूरे सैंपल पेपर में कंप्लीट नहीं होता है, उन क्वेश्चंस पे, उनके सॉल्यूशंस पे काम करना है। ओवरऑल बात ये है कि अगर आप एक सैंपल पेपर 1 पे काम करना शुरू किए हो तो आपको 4 घंटे में उसके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चाहे आप खुद से बनाओ पहले बार में, और दूसरी बार में यानी कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको PYQ से देख के उनके सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद होने चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर आप एक दिन एक सैंपल पेपर को करते हो और उस सैंपल पेपर में 30 क्वेश्चन है और आपने 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख के जो फंस गए, या चाहे इंटरनेट से, चाहे अपने दिमाग से, नॉलेज के बेसिस पे, तो सोचो 8 दिन में आपने 8 सैंपल पेपर किए और 30 8 कितना हो गया, 240 क्वेश्चंस आपके पास है, आपके दिमाग में है, और एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे बोर्ड में आने वाले हैं और जैसे आपको एग्जाम में देना है। बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको काम क्या करना है। अब लास्ट जो पॉइंट रह गया तो मैं बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ कि ये है कि ऐसा ही क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ना कि कोई थ्योरी आने वाला है। तो जो अभी का सिचुएशन है उसमें अगर आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हो अपने पढ़ाई को लेके, तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली और फियरलेस अपने बोर्ड में पेपर दे पाओगे बिना प्रॉब्लम का। और जो भी क्वेश्चन में फंसो उसके सॉल्यूशन को वहीं समझो और वहीं पे ख़त्म करो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो जो हमारा लास्ट स्लाइड है वो आपके लिए स्पेशल है कि अब आप ज़रूर खुश होगे इस बात को जान के। तो अपने पढ़ाई को करते रहो अच्छे से, और इस स्ट्रैटेजी को लगा के 2 से 3 दिन में आउटपुट खुद देखना कि क्या आउटपुट आता है। बात समझ में आ गई। और आने वाले वीडियोज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।